हेलो स्टूडेंट्स तो कुलम्ब्स लॉ के क्वेश्चन नंबर 13 से अभी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। और अभी जितने भी क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे उसमें जो बेसिक कंसेप्ट यूज होने वाले हैं उसे हम लोग थोड़ा तेजी से रिवाइज कर लें। देखिए सबसे पहला जो कंसेप्ट यूज होगा, जब भी दो चार्ज पार्टिकल मान लेते हैं Q1 और Q2 दोनों के बीच का डिस्टेंस R है, एक दूसरे पर जो कुलम्बिक इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स लगाता है वो फोर्स हमेशा दोनों चार्ज को जो कनेक्ट करने वाला लाइन होता है, ठीक है, लाइन ज्वाइनिंग दिस टू चार्जेस, उसी लाइन के अलॉन्ग लगाता है। अब जैसे Q1 Q2 को ये लाइन कनेक्ट किया है तो Q1 और Q2 अगर मान लेते हैं दोनों पॉजिटिव चार्ज है या दोनों नेगेटिव चार्ज है तो रिपल्सिव वैल्यू का फोर्स लगाएगा। तो Q1 जो है Q2 पर देखिए इस डायरेक्शन इसी लाइन के अलॉन्ग और इससे दूर कि तुम भाई हमसे दूर चले जाओ, इस तरह से फोर्स लगाएगा। उसी तरह Q2 भी Q1 पर इसी लाइन के अलॉन्ग और अपने से दूर कि तुम हमसे दूर जाओ, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा और दोनों सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स होगा। समझ रहे हैं? एफ का वैल्यू इतना होता है K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, आप समझ रहे हैं, जहां पर K 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट जिसका वैल्यू होता है 9 × 10⁹ यूनिट यहाँ पर लिखे नहीं, ऐसे यूनिट आपको पता होना चाहिए कितना होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। क्लियर है? चलिए, और यहाँ पर देखिए एक दूसरा सिचुएशन हम दिखाएं कि मान लेते हैं अगर Q1 और Q2 अपोजिट नेचर का चार्ज है, उसमें से एक पॉजिटिव और एक दूसरा नेगेटिव है, तो दोनों अट्रैक्टिव वैल्यू का फोर्स लगाएगा, अट्रैक्टिव नेचर का। मतलब Q2 जो है, ध्यान दीजिएगा, Q2 Q1 पर फोर्स लगा रहा है, ये फोर्स लगा रहा है, Q2 Q1 पर अपनी तरफ खींचना चाह रहा है तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। दोनों चार्ज को जो कनेक्ट करने वाला लाइन है उसी लाइन के अलॉन्ग लगा रहा है। क्लियर बात है? अगर Q1 Q2 इस तरह से कनेक्ट होता है, इस तरह से, तो इसी लाइन के अलॉन्ग फोर्स लगता। समझ रहे हैं बात को? उसी तरह Q1 जो है Q2 पर अपनी तरफ फोर्स लगा रहा है इसी लाइन के अलॉन्ग, सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स। समझ गए? चलिए, अब जो यहाँ पर आज के क्वेश्चंस में जो कुछ बेसिक वेक्टर के फॉर्मूले यूज होने वाले हैं उसे थोड़ा तेजी से हम लोग रिवाइज कर ले। आपको पता है अगर मान लिया दो फोर्स F1 और F2 दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है तो जो रिजल्टेंट वैल्यू जो होगा, रिजल्टेंट फोर्स जो होगा उसका मैग्नीट्यूड हो जाता है √F1² + F2²। वेक्टर में पढ़े हैं क्लास 11th में। अगर दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है तो डायरेक्ट हम लोग यहीं से ये इनफैक्ट ये रिलेशन आता है, तो जो रिजल्टेंट फोर्स होगा उसका वैल्यू सीधे हो जाएगा √2 × किसी एक वैल्यू का फोर्स का वैल्यू। क्लियर है? अब यहां पर थोड़ा सा समझ लेना है। मान लिया इन जनरल अगर दो फोर्स है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है F और दोनों फोर्स के बीच का एंगल देखिए मान लिया थीटा है, तो जो रिजल्टेंट फोर्स जो होगा उसका वैल्यू होगा 2 × किसी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड F × cos θ/2, जहां पर थीटा दोनों वेक्टर दोनों फोर्स के बीच का एंगल है। मतलब अगर थीटा मान लेते हैं 60 डिग्री होगा तो यहां पर ये cos 60°/2 मतलब cos 30 डिग्री का वैल्यू लिख देंगे। अगर 120 डिग्री होगा तो cos 120°/2 मतलब cos 60 डिग्री का वैल्यू लिख देंगे। क्वेश्चंस देखेंगे तो और भी क्लियर होगा। और दूसरा एक जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि ये जो रिजल्टेंट फोर्स होता है ये हमेशा बाइसेक्टर के अलॉन्ग, दोनों के बीचों बीच एकदम इसके बाइसेक्टर के अलॉन्ग वो क्रॉस करता है। क्वेश्चन देखेंगे बहुत ही क्लियर हो जाएगा कैसे इन कंसेप्ट का यूज होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है इन द गिवन फिगर आपको यहाँ पर हम ड्रॉ कर चुके हैं, कैलकुलेट द फोर्स ऑन द चार्ज Q, इस Q पर फोर्स निकालना है इफ O इज द मिडिल पॉइंट ऑफ द लाइन OAB। O जो है AB का मिडिल पॉइंट है। चलिए अब ध्यान से देखिएगा, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। इस Q चार्ज पे फोर्स निकालना है तो हमेशा जब भी ध्यान रखिए कि पूरे सिस्टम में, अब देखिए कि इस Q चार्ज पे इस पर हमको फोर्स निकालना है तो इस चार्ज के अलावा पूरे सिस्टम में और कितने चार्ज है ये सबसे पहले देखिए। तो भाई इस चार्ज के अलावा इस पूरे सिस्टम में दो चार्ज है, एक ये -Q है और एक ये +Q है। इसका मतलब कि इस Q चार्ज पे दो फोर्स लगेगा। क्लियर बात है? तो ये आप डिसाइड कर ले कि इस पर कितने फोर्स लगेंगे। अब दो फोर्स लगेंगे। अब दोनों फोर्स कैसे कैसे लगेंगे इसको थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए एक एक करके देखते हैं। मान लिया ये पॉइंट ए पर जो चार्ज रखा हुआ है -Q, तो अब ये -Q जो है इस +Q पे फोर्स लगाएगा और ऑब्वियस बात है अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स लगाएगा क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। और किस तरह से फोर्स लगाएगा? तो दोनों चार्ज को जो कनेक्ट करने वाला लाइन है, यही लाइन दोनों चार्ज को कनेक्ट कर रहा है, यही स्ट्रेट लाइन, इसी लाइन के अलॉन्ग फोर्स लगाएगा। मतलब ये जो -Q चार्ज है इस +Q चार्ज पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, अपनी तरफ फोर्स लगाएगा। देखिए इसको हम दिखा रहे हैं, ये इसको अपनी तरफ खींचेगा इसी लाइन के अलॉन्ग, इसी लाइन के अलॉन्ग ये इस तरह से इस पे फोर्स लगा देगा। क्लियर है? और इस फोर्स को हम नाम देते हैं मान लिया FA, फोर्स ड्यू टू चार्ज A।
इसको ऐसे हम लोग नाम दे देते हैं। क्लियर है। चलिए अब देखते हैं इस पर दूसरा जो फोर्स लगाएगा वो कौन लगाएगा, ये प्लस क्यू चार्ज लगाएगा। अब ध्यान दीजिए ये प्लस क्यू, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। इसका मतलब ये चार्ज जो है इस चार्ज को रिपेल करेगा, अपने से दूर फोर्स लगाएगा। और किस तरह से फोर्स लगाएगा भाई, तो दोनों चार्ज को जो कनेक्ट करने वाला लाइन है इसी लाइन के अलॉन्ग लगाएगा, इसी लाइन के अलॉन्ग ये इस पर फोर्स लगाएगा अपने से दूर कि भाई तुम हमसे दूर जाओ। तो ये भी इस पर इसी डायरेक्शन में इसी तरह से इस क्यू चार्ज पे फोर्स लगा देगा। इस फोर्स को हम नाम दे देते हैं एफ बी। क्लियर बात है। मतलब कि अब क्लियर है कि इस क्यू चार्ज पे दो फोर्स लगेगा, एक एफ ए इस डायरेक्शन में लगेगा, एक एफ बी इस चार्ज के चलते इस डायरेक्शन में लगेगा। मतलब कि इस पर जो नेट फोर्स लगेगा वो इसी डायरेक्शन में लगेगा। क्लियर बात है। मतलब कि सीधे हम नेट फोर्स एफ नेट की बात करें या एफ आर लिख दे, रिजल्टेंट फोर्स लिख दे, तो ये सिंपली हो जाएगा एफ ए का वैल्यू लिखिए प्लस एफ बी का वैल्यू लिखिए और दोनों को ऐड कर दीजिए। ध्यान रखिए जब भी दो वेक्टर, अगर दोनों वेक्टर का डायरेक्शन सेम है तो आप उसको स्केलर की तरह डायरेक्टली जोड़ सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। तो दोनों वेक्टर का डायरेक्शन सेम है दोनों फोर्स का, तो सीधे दोनों फोर्स का वैल्यू आप यहाँ पे ऐड कर दीजिए। तो अब आपको निकालना होगा एफ ए और एफ बी का वैल्यू निकालना होगा। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखिए, एफ ए और एफ बी दोनों का वैल्यू सेम होगा। अच्छा सेम कैसे होगा, तो भाई देखिए फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालते हैं, तो के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब समझिएगा यहाँ पर आपको दे दिया गया कि ओ जो है मिडिल पॉइंट है, मतलब यहाँ से यहाँ के बीच का जो दूरी है ये r/2 है और यहाँ से यहाँ के बीच का, ये दो चार्ज के बीच का भी दूरी है r/2। क्लियर है। तो अब देखिए फॉर्मूला के हिसाब से नीचे में जो r जो है दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन, ये दोनों ही केस में सेम है। एफ ए के लिए भी सेम होगा r/2, एफ बी के लिए भी सेम होगा r/2, नीचे वाला सेम है। अब के तो आपका कांस्टेंट है, Q1 Q2 दोनों चार्ज का। देखिए ये एफ ए का वैल्यू जब लिखिएगा तो उसमें चार्ज का मैग्नीट्यूड हम लोग यहाँ पर लेते हैं, चार्ज का मैग्नीट्यूड तो स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल क्यू आएगा ऊपर में, और नीचे में एफ बी का वैल्यू लिखेंगे तो यहाँ भी कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू। कहने का मतलब है दोनों फोर्स का जो वैल्यू होगा ना वो कितना हो जाएगा, के क्यू इंटू क्यू डिवाइडेड बाई r/2 का होल स्क्वायर। क्लियर बात है। के से लिखना शुरू करेंगे, फिर हम लोग लास्ट में अपना के का वैल्यू 1/4 पे एप्सिलॉन वगैरह पुट कर लेंगे, जैसा भी सिचुएशन होगा। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं। और ये दोनों ही फोर्स जो है किस डायरेक्शन में लगेगा, तो OA के अलोंग लगेगा। मतलब इसको हम देखिए एरो से ऐसे दिखा देते हैं, ये इस डायरेक्शन में लगेगा OA के अलोंग। आप इसको लैंग्वेज में लिख सकते हैं अलोंग OA। क्लियर बात है। चलिए अब यहाँ पर देखिए दोनों फोर्स का एफ ए का वैल्यू कितना है, तो के, इसको यहाँ पर देखिए एफ ए और एफ बी का वैल्यू कितना हो गया, के क्यू, ये r/2 का होल स्क्वायर है तो नीचे में r²/4 है, तो 4k डिवाइडेड बाई r²। क्लियर है। अब ध्यान दीजिए एफ ए और एफ बी दोनों बराबर है तो दोनों का वैल्यू मतलब इतना हो गया 4k डिवाइडेड बाई r² प्लस 4k डिवाइडेड बाई r²। ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका सिंपली हो जाएगा, इसको आप ऐड कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 8k डिवाइडेड बाई r²। कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए अब ऐसा करते हैं कि सारे इसमें जो जितने भी जो वैल्यू हैं वो सारे वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, पुट कर लेते हैं। तो देखिए ये 8 हो गया, के का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई r² आपका बच गया, क्यू बाई r²। क्लियर है। ये 4 से 8 कैंसिल हो जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 2, ऊपर में बच गया स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू डिवाइडेड पाई एप्सिलॉन नॉट r² इज योर आंसर। क्लियर है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है इन द गिवन फिगर कैलकुलेट द फोर्स ऑन द चार्ज Q केप्ट एट O विच इज द मिडिल पॉइंट ऑफ लाइन AB। चलिए ठीक है। अब ध्यान दीजिए अगेन ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप 13 एंड 14 को। बस यहाँ पे डिफरेंस क्या हुआ है, यहाँ पर क्या था कि यहाँ पे -q प्लस q था और यहाँ पे दोनों जगह ये प्लस q कर दिया गया, बस यही अंतर है। तो इस अंतर से बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाएगा। क्या होगा, आप ध्यान दीजिए अगेन बेसिक कंसेप्ट से आप समझ सकते हैं कि भाई ये चार्ज, अब इस q चार्ज पे फोर्स निकालना है तो इस पर 2 फोर्स लगेगा क्योंकि इसके अलावा सिस्टम में 2 चार्ज है, एक ये चार्ज है एक ये चार्ज है। अब दोनों ही चार्ज जो है, चूंकि दोनों ही चार्ज पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो ये भी चार्ज इस पर रिपल्सिव नेचर का, मतलब अपने से दूर वाला फोर्स लगाएगा, ये भी इस पर अपने से दूर वाला फोर्स लगाएगा। एक एक करके देखते हैं। देखिए ये चार्ज इस पर जो फोर्स लगाएगा इसी लाइन के अलॉन्ग लगाएगा और अपने से दूर कि भाई तुम हमसे दूर जाओ, मतलब कि ये एफ ए लिख देते हैं। एफ ए कौन सा फोर्स हो गया, फोर्स ड्यू टू दिस चार्ज कैपिटल ए। क्लियर बात है। और एफ बी, अब ये चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा इसी लाइन के अलॉन्ग लगाएगा और अपने से दूर कि तुम हमसे दूर जाओ इस तरह से फोर्स लगाएगा, तो ये हो गया एफ बी, फोर्स ड्यू टू दिस चार्ज कैपिटल बी।
समझ रहे हैं। अब साथ ही साथ अभी जस्ट देखिए हम लोग डिस्कस की हैं कि एफ ए और एफ बी का मैग्नीट्यूड सेम होगा, वैल्यू सेम होगा। क्यों वैल्यू सेम होगा, तो अगेन हम आपको इतना सोच लेना, लिखने का जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। एफ ए का मैग्नीट्यूड आप जब निकालिएगा तो के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, तो एफ ए में भी आपका के तो दोनों में है सेम, Q1 Q2 दोनों चार्ज का प्रोडक्ट दोनों ही किस में सेम होगा, एफ ए और एफ बी दोनों ही के लिए Q1 Q2 का वैल्यू क्या होगा, कैपिटल Q इंटू स्मॉल क्यू, कैपिटल Q इंटू स्मॉल क्यू। अब नीचे वाला बच गया आर स्क्वायर, दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस, तो दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस भी तो भाई सेम है, क्योंकि वो जो है आपका दिया हुआ है मिडिल पॉइंट है। कहने का मतलब है कि यहाँ पर भी एफ ए और एफ बी का मैग्नीट्यूड दोनों का वैल्यू सेम है। मतलब एफ ए का वैल्यू अगर 5 न्यूटन है तो एफ बी का वैल्यू 5 न्यूटन है, दोनों का वैल्यू सेम है। और साथ ही साथ दोनों जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। एक 5 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है सेम ऑब्जेक्ट पे, और उसी ऑब्जेक्ट पे एक 5 न्यूटन का फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो नेट फोर्स कितना हो गया, 0 हो गया, नेट फोर्स 0 हो गया, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, 0 हो गया। क्लियर है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 की तरफ। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, इन द गिवन फिगर कैलकुलेट द फोर्स ऑन अ चार्ज Q प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस स्मॉल r। चलिए स्टूडेंट देखिए सिचुएशन आप देख सकते हैं, एक सर्कल आपको दिया हुआ है, सर्कल के सेंटर O पर एक Q कैपिटल Q चार्ज रखा हुआ है और 4 पॉइंट A B C D, इस चारों पॉइंट पे आप देख सकते हैं इस तरह से चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, तो इस Q चार्ज पे नेट कितना फोर्स लग रहा है उसका वैल्यू हम लोगों को निकालना है। तो अगेन सबसे पहला जो स्टेप आपको क्या करना है कि भाई आपको देखना है कि इस Q चार्ज पे फोर्स निकालना है। तो देखना है कि इस Q चार्ज के अलावा सिस्टम में टोटल कितने चार्ज है, तो भाई सिस्टम में टोटल 4 चार्ज है, 1 2 3 4। इसका मतलब इस Q चार्ज पे टोटल 4 फोर्स लगेगा, 4 फोर्स लगेगा। अब चारों फोर्स का डायरेक्शन हम लोग दिखाएंगे कि वो फोर्स जो है कैसे कैसे लग रहा है, एक एक करके देखते हैं। मान लीजिए देखिए ये A वाले चार्ज के चलते, तो ये देखिए ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है कैपिटल Q। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब ये जो है इस पर अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स लगाएगा, मतलब ये जो है इसको अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। और इस पर जो फोर्स लगाएगा दोनों चार्ज को जो मिलाने वाला लाइन है इसी लाइन के अलॉन्ग लगाएगा, मतलब अपने तरफ लगाएगा। इस तरह से ये इस पर फोर्स लगाएगा। क्लियर है। इस फोर्स को हम एफ ए नाम दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देख लेते हैं एफ बी के चलते। अब देखिए एफ बी ये पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और दोनों को मिलाने वाला ये लाइन है, और इसको चूंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज है इसका मतलब ये जो है इसको रिपेल करेगा, अपने से दूर भगाएगा कि भाई तुम मेरे से दूर जाओ, चूंकि दोनों सेम नेचर का चार्ज है। और ये जो लाइन है कनेक्टिंग लाइन है, इसी लाइन के अलॉन्ग फोर्स लगाएगा, मतलब कि ये बी वाले चार्ज के चलते इस पर इस तरह से फोर्स लग जाएगा। तो इसको मान लिया हम एफ बी दिखा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब सी वाले के चलते देखते हैं। देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज, अगेन दोनों सेम नेचर का चार्ज है, तो ये जो है इसको धकेलेगा, अपने से दूर धकेलेगा, और दोनों को जो मिलाने वाला जो लाइन है इसी लाइन के अलॉन्ग इस पर फोर्स लगा देगा। मतलब आप समझ रहे हैं ये जो है इस पर इसी लाइन के अलॉन्ग, मतलब इसी डायरेक्शन में ये इस पर फोर्स लगा देगा। इसको हम नाम दे देते हैं एफ सी। क्लियर है, एफ सी। अब एफ डी के चलते निगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ये निगेटिव वाला इसको अट्रैक्ट करेगा, अपनी ओर खींचेगा, दोनों को जो मिलाने वाला लाइन है इसी लाइन के अलॉन्ग फोर्स लगाएगा, मतलब कि ये इस तरह से इस पर फोर्स लगा देगा, मतलब ये हो जाएगा एफ डी। अब 4 जो फोर्स इस पर लग रहा था, चारों फोर्स को हम लोग दिखा दिए, एफ ए, एफ बी, एफ सी, एफ डी। क्लियर है। अब हम लोगों को क्या करना है, जो नेक्स्ट स्टेप है चारों फोर्स का हम लोग को मैग्नीट्यूड अब निकाल लेना है। तो भाई मैग्नीट्यूड के लिए डायरेक्टली हमारे पास ये रेडीमेड फॉर्मूला है। अब यहाँ पे आपको ध्यान दीजिए कि चारों ही फोर्स का मैग्नीट्यूड का जो वैल्यू होगा ना वो सेम होगा। कैसे, एक एक करके आप देखिए। भाई जो भी फोर्स जो लग रहा है, एफ ए ये इस पर जो लगा रहा है, एफ बी ये इस पर जो लगा रहा है, ठीक है, चारों ही फोर्स के लिए जो दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है, मतलब एफ ए के लिए ये डिस्टेंस, एफ बी के लिए ये डिस्टेंस, एफ सी के लिए ये डिस्टेंस, एफ डी के लिए ये डिस्टेंस, ये सारा डिस्टेंस बराबर है, क्योंकि ये सर्कल का रेडियस है जिसका वैल्यू स्मॉल आर आपको दिया हुआ है। तो दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन हर फोर्स के केस में सेम है, आर है। क्लियर है। अब देखिए चार्ज का प्रोडक्ट Q1 Q2 भी सब में सेम है ना। यहाँ भी देखिए ये स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू, चार्ज का मैग्नीट्यूड लेते हैं क्योंकि फोर्स का मैग्नीट्यूड अभी लिख रहे हैं। स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू, स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल क्यू, स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल क्यू। कहने का मतलब है कि जो चारों फोर्स का जो वैल्यू होगा ना वो बराबर होगा। ये कितना हो जाएगा, मतलब एफ ए इक्वल्स टू एफ बी, मतलब एफ सी का मैग्नीट्यूड बराबर एफ डी का मैग्नीट्यूड। और इसको अगर हम मान लेते हैं या सीधे इसको आप डायरेक्ट लिखिए, ये कितना हो जाएगा के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाई दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर, इतना वैल्यू होगा। चारों फोर्स का वैल्यू बराबर होगा।
क्लियर बात है। अब इस फिगर को थोड़ा सा देखिए हम अलग से दिखा रहे हैं यहाँ पे समझने के लिए, मतलब कि ये जो क्यू चार्ज है, इस क्यू चार्ज पे जो चार फोर्स लग रहा है उसको देखिए अलग से दिखाते हैं। एफ ए और एफ सी, इस डायरेक्शन में एफ ए प्लस एफ सी फोर्स लग रहा है, एफ ए प्लस एफ सी, एफ ए प्लस एफ सी। तो देखिए एफ ए प्लस एफ सी, एफ ए और एफ सी दोनों का वैल्यू सबका इतना ही है, मतलब इस डायरेक्शन में हम लिख सकते हैं कि 2k क्यू क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर फोर्स लग रहा है। इसी तरह इस डायरेक्शन में एफ बी प्लस एफ डी, एफ बी प्लस एफ डी सबका वैल्यू तो इतना ही है, तो दोनों को ऐड कर देंगे, मतलब इस डायरेक्शन में भी 2k क्यू क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, मतलब ये किसका वैल्यू हो गया, ये एफ ए प्लस एफ सी का वैल्यू हो गया, और उसी तरह ये जो है ये एफ बी प्लस एफ डी का वैल्यू होगा, चूंकि दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में है तो डायरेक्टली ऐड कर दिया दोनों को, दोनों सेम डायरेक्शन में तो डायरेक्टली ऐड करके लिख दिए। क्लियर है। अब जस्ट अभी आपको एक फॉर्मूला देखिए यहाँ पे बताए हैं कि अगर दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, यहाँ पर दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, यहाँ पे इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है उसका वैल्यू 2k क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर, यहाँ भी 2k क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर, दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। 90 डिग्री है ना, ये बहुत ही क्लियर है, दोनों फोर्स के बीच का एंगल ये 90 डिग्री है, तो डायरेक्टली ये दोनों फोर्स का जो रिजल्टेंट होगा ना वो कितना होगा, इसीलिए एफ नेट मतलब जो नेट फोर्स लग रहा है क्यू पर, जो नेट फोर्स लग रहा है, हम लोग डायरेक्टली वो वैल्यू लिख रहे हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, √2 इंटू किसी एक फोर्स का वैल्यू, किसी एक फोर्स का वैल्यू आप लिख दीजिए, मतलब √2 इंटू किसी एक फोर्स का वैल्यू 2k क्यू क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, दिस इज योर आंसर। अब यहाँ पे इसका बस क्यू का वैल्यू आपको पुट कर देना, ये 2√2 क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर, और ये के बच गया, के का वैल्यू हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको आप और भी सॉल्व कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन आंसर। क्लियर है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 को देखने के पहले यहाँ पर देखिए जो नेट फोर्स जो होगा, नेट फोर्स का जो डायरेक्शन होगा, ये तो नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड आप निकाले, जिसको हम लोग थोड़ा सा फाइनली इनफैक्ट सिंप्लीफाई कर ही देते हैं। ये देखिए 2√2 से ये 4 जो है कट जाएगा, कितना 2√2 इंटू √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, मतलब ये फाइनली क्यू 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 और क्यू क्यू डिवाइडेड बाई √2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये इतना मैग्नीट्यूड निकल गया जो नेट फोर्स क्यू पर लग रहा है। और इसका डायरेक्शन अगर पूछा जाए कि भाई डायरेक्शन किधर होगा, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी, इसका डायरेक्शन भी होगा, तो देखिए आपको हम बताएं कि जो जब भी दो फोर्स अगर सेम मैग्नीट्यूड का होगा, सेम मैग्नीट्यूड का होगा, तो उसका जो रिजल्टेंट होता है ना दोनों के बीचों बीच पास करेगा, मतलब कि जो एफ क्यू, ये जो एफ नेट फोर्स जो क्यू पर लग रहा है, इस नेट फोर्स का डायरेक्शन ना बीचों बीच, मतलब ये 45 डिग्री, ये एंगल 45 डिग्री होगा, और इसी से बनाते हुए ये नेट फोर्स जो क्यू पर लग रहा है इसका डायरेक्शन होगा, ये डायरेक्शन में होगा 45 डिग्री इस लाइन से बनाते हुए, जिसका मैग्नीट्यूड इतना होगा। कंसेप्ट शुड बी क्लियर। क्लियर है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए कह रहा है इन द अबव क्वेश्चन, जो कि इसी से लिंक्ड है, इसी क्वेश्चन में व्हाट विल बी द फोर्स ऑन द चार्ज क्यू, अगेन इस क्यू चार्ज पे फोर्स पूछ रहा है, इफ द चार्ज एट ए एंड सी आर माइनस क्यू, अच्छा थोड़ा सा चेंज हो रहा है, ए और सी पे माइनस क्यू कर रहा है। अब देखिए ये हम क्वेश्चन नंबर 16 के लिए हम चेंज कर रहे हैं यहाँ पे, आप इसको यहाँ पे पॉज करके नोट कर लीजिएगा, ए और सी पे माइनस क्यू, मतलब अब यहाँ पे ये प्लस क्यू की जगह यहाँ पर कर दिया, यहाँ भी माइनस क्यू कर दिया, यहाँ पे तो माइनस क्यू था ही, यहाँ भी माइनस क्यू कर दिया, और साथ ही साथ वेयर एज द चार्जेज एट बी एंड डी, बी और डी पे क्या किया है, प्लस क्यू, बी पे तो प्लस क्यू है ही, डी पर भी प्लस क्यू रख दिए, तो ये चेंजेस अब कर दिया क्वेश्चन नंबर 16 में। तो अब पूछ रहा है कि इस क्यू चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा। ध्यान दीजिए, देखिए इस क्यू चार्ज पे जो फोर्स है, अब यहाँ पे हम देखिए दिखा रहे हैं, ये मान लिया क्यू चार्ज है, ध्यान दीजिएगा इस क्यू चार्ज पे एक एक करके ये ए वाले के चलते, ए वाला जो इस पर नेगेटिव चार्ज है इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो अब इस ए वाले के चलते इस पर जो फोर्स लगेगा ना वो इस डायरेक्शन में लगेगा। क्लियर है। ये एफ ए हो जाएगा, एफ ए हो जाएगा, एफ ए अपनी ओर ये खींचेगा। अच्छा बी वाले के चलते, बी वाला देखिए, अच्छा बी वाले को देखने के पहले एक चीज़ यहाँ पर आप पहले ही क्लियर कर लीजिए, देखिए ए वाला इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, अपनी तरफ खींचेगा, और सी वाला भी इस पे अपनी तरफ खींचेगा, इस डायरेक्शन में लगाएगा। ये हो गया आपका सी वाला, ये हो गया सी वाला, एफ ए और एफ सी। क्लियर बात है ना, कोई कंफ्यूजन। सी वाला इसी लाइन के अलॉन्ग ऐसे फोर्स लगा दिया, ए वाला ये नेगेटिव है चूंकि ये पॉजिटिव अट्रैक्ट किया, ये भी ऊपर की ओर अट्रैक्ट किया, ये भी नीचे की ओर अट्रैक्ट किया, और साथ ही साथ एफ ए और एफ सी का वैल्यू बराबर होगा ना। अभी तो जस्ट हम लोग देखें एफ ए और एफ सी का वैल्यू बराबर होगा, क्योंकि भाई दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन दोनों ही केस में सेम है। चार्ज का क्यू, स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल क्यू यहाँ भी आएगा फॉर्मूला में, यहाँ भी कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू आएगा फॉर्मूला में।
समझ रहे हैं? कहने का मतलब एफ और एफ सी का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। थोड़ा सा दिखा दिए हैं हल्का टेढ़ा, लेकिन आप समझ रहे हैं जस्ट अपोजिट, ये बिल्कुल नीचे लग रहा है, ये बिल्कुल ऊपर लग रहा है। कहने का मतलब है ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। एक 2 न्यूटन का फोर्स ऊपर लग रहा है, 2 न्यूटन का फोर्स नीचे लग रहा है, दोनों मिलकर नेट वैल्यू 0 हो गया। क्लियर है? अच्छा, उसी तरह देखिए एफ बी जो फोर्स लगाएगा, ये एफ बी किस पर, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, एफ बी इस डायरेक्शन में फोर्स लगा देगा, एफ बी इस डायरेक्शन में फोर्स लगा देगा इसके ऊपर, ठीक है ना। अच्छा, एफ डी ये वाला जो चार्ज है ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी इसको दूर करेगा, अपने से दूर धकेलेगा इसी लाइन के अलॉन्ग, मतलब एफ डी इसको लिख दे तो एफ डी इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, कोई दिक्कत। और अगेन एफ बी और एफ डी का वैल्यू सेम होगा, क्योंकि भाई दोनों ही केस में आप जो फॉर्मूला लिखिएगा ये दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन सेम है, जो कि सर्कल का रेडियस है, और दोनों चार्ज का प्रोडक्ट का वैल्यू आप समझ रहे हैं। यहाँ भी स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल क्यू आएगा ऊपर में, और यहाँ भी स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल क्यू आएगा ऊपर में, सब चीज सेम है, के का तो वैल्यू कांस्टेंट है, ठीक है। कहने का मतलब एफ बी और एफ डी का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, एक इधर ईस्ट की तरफ लग रहा है तो दूसरा इधर वेस्ट की तरफ लग रहा है। तो अगेन आप समझ सकते हैं कि ये दोनों फोर्स भी एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, मतलब ये दोनों फोर्स का भी नेट वैल्यू 0 हो गया। तो ओवरऑल कहने का मतलब है कि इस क्यू चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है, नेट फोर्स लग रहा है, फोर्स तो इस पर 4 फोर्स लग रहा है, लेकिन ये चारों फोर्स इस तरह से लग रहे हैं और चारों फोर्स का मैग्नीट्यूड भी इस तरह से है कि इस पर नेट फोर्स जो है वो 0 हो जा रहा है, एंड सो इट्स आंसर इज 0। क्लियर है? मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, इन द गिवन फिगर कैलकुलेट द फोर्स ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट ए, द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑन द स्क्वायर इज 4 सेंटीमीटर। देखिए आपको एक स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, स्क्वायर का साइड का लेंथ दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, जिसको हम लोग स्मॉल ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इसका जो वर्टिसेज आपको दिया हुआ है ए बी सी डी, आप देख सकते हैं बी सी और डी पर जो चार्ज रखा हुआ है उसका वैल्यू आपको दिया हुआ है। ए पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज हम रख रहे हैं, मतलब +1 कूलम, यूनिट चार्ज कहने का मतलब +1 कूलम, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड का वैल्यू है 1 कूलम। तो इसे हम यहाँ पर रख दिए हैं, तो अब ए पर कितना फोर्स लग रहा है, नेट जो फोर्स लग रहा है उसका वैल्यू हम लोगों को निकालना है। तो अगेन सबसे पहला स्टेप भाई, ये जो चार्ज है +1 कूलम का, इसके अलावा सिस्टम में टोटल 3 चार्ज है, 1 2 3 चार्ज है, इसका मतलब है कि इस पर 3 फोर्स लग रहा होगा, 3 फोर्स लग रहा होगा। अब तीनों फोर्स को आपको दूसरा स्टेप में दिखाना है कि भाई किस तरह से वो फोर्स लग रहा है, एक एक करके दिखाते हैं। बी वाले के चलते सबसे पहले देखते हैं, तो भाई ये भी पॉजिटिव चार्ज है, +16 × 10⁻⁹ कूलम, ठीक है, प्लस चार्ज, ये भी प्लस चार्ज है, मतलब ये जो है इसको रिपेल करेगा, अपने से दूर फोर्स लगाएगा, और ये जो दोनों को मिलाने वाला लाइन है इसी लाइन के अलॉन्ग लगाएगा। तो भाई दोनों को मिलाने वाला ये लाइन है इसी लाइन के अलॉन्ग, मतलब कि इस डायरेक्शन में ये इस पर फोर्स लगा देगा, जिसको हम लिख देते हैं एफ बी फिलहाल अभी, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब सी वाले के चलते देखते हैं। देखिए सी वाला भी पॉजिटिव चार्ज है, +32 × 10⁻⁹ कूलम, और ये भी पॉजिटिव चार्ज है +1 कूलम। इसका मतलब ये इस पर अगेन रिपल्सिव वैल्यू का मतलब अपने से दूर फोर्स लगाएगा, या तो इधर फोर्स लगाएगा अपनी तरफ या अपने से दूर फोर्स लगाएगा, क्योंकि दोनों सेम नेचर का पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए अपने से दूर। और दोनों को जो मिलाने वाला लाइन है, तो दोनों को मिलाने वाला देखिए यही लाइन है, यही लाइन है, क्लियर है, जो कि स्क्वायर का डायगोनल है, इसी लाइन के अलोंग ये फोर्स लगाएगा, मतलब कि इस लाइन के अलोंग ये फोर्स लगा देगा। तो इस फोर्स को हम नाम दे देते हैं, इस फोर्स को नाम दे देते हैं FC दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इस फोर्स को हम नाम दे दिए FC, ठीक है ना। अब ये तीसरा जो फोर्स है FD, ये जो इस पर फोर्स लगाएगा, तो ये नेगेटिव चार्ज है माइनस इतना कूलम, और ये पॉजिटिव चार्ज है +1 कूलम। इसका मतलब ये इसको अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। तो किस ये दोनों को मिलाने वाला जो लाइन है इसी लाइन के अलॉन्ग फोर्स लगाएगा, इसी लाइन के अलॉन्ग खींचेगा, मतलब कि FD जो होगा फोर्स वो इस तरह से, हम इसको FD, अभी इसको फिलहाल हटाइए, ये जो लिखे थे, तो ये FD आपका इस तरह से हो गया। तो इस पर जो 3 फोर्स लग रहा है, अब तीनों फोर्स हमारे सामने है कि कैसे कैसे फोर्स लग रहा है, क्लियर बात है। चलिए अब एक एक करके हम क्या करते हैं, सब फोर्स का मैग्नीट्यूड लिखते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये FB, ये जो फोर्स है इस चार्ज के चलते ये जो फोर्स लग रहा है FB और FD, दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा। कैसे, अगेन अब आपको इतना समझ लेना है बिना पेन का यूज किए, क्यों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा, ये फॉर्मूला के हिसाब से। देखिए के तो दोनों में ही, दोनों का इक्वेशन लिखिएगा तो सेम होगा के, Q1 Q2, यहाँ भी देखिए Q1 का वैल्यू 16 × इतना × 1, यहाँ भी 16 × इतना × 1, चार्ज का मैग्नीट्यूड लिखते हैं। Q1 Q2 का वैल्यू ऊपर में सेम है, और दोनों चार्ज, ये सेपरेशन जो है दोनों चार्ज के बीच के दोनों ही केस में ये स्मॉल ए है, स्क्वायर का साइड, ठीक है। कहने का मतलब है कि FB
एफ बी और एफ डी का वैल्यू सेम होगा और जिसका वैल्यू आप लिखिएगा सीधे के इंटू, ऐसा करें इसको हम लिख दें, ये क्यू लिख देते हैं, इसको अगर हम क्यू लिख दें, ये क्यू लिख दें तो के इंटू क्यू इंटू वन, क्योंकि ये माइनस क्यू हो जाएगा, ये माइनस क्यू हो जाएगा, ठीक है ना। तो के इंटू क्यू इंटू वन डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, मतलब के क्यू बाई ए स्क्वायर। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है क्यू का वैल्यू हम लोग लिख दिए हैं 16 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। क्लियर है। अब आगे ध्यान दीजिए, ये एफ सी का वैल्यू आपको लिखना है, तो ध्यान दीजिए एफ सी का वैल्यू हम कैसे लिखेंगे, तो के तो फॉर्मूला के हिसाब से लिखेंगे ही, इनटू, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए 32 इंटू इतना कूलम है 10⁻⁹ कूलम, ये 16 इंटू इतना, मतलब एक्चुअल में अगर इसको हम क्यू से रिप्रेजेंट किए हैं ना तो ये आपका हो गया 2Q हो गया, इसका जस्ट डबल है, 16 इंटू 2 32 आ गया, समझ रहे हैं। तो ये हो गया K इंटू 2Q इंटू 1, 2Q इंटू 1, Q1 Q2, इस चार्ज का वैल्यू लिखना है FC का, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस, मतलब अब ये डिस्टेंस आपको लिखना है, ये डिस्टेंस। तो ध्यान दीजिएगा जो स्क्वायर होता है उसका डायगोनल क्या होता है, √2 इंटू लेंथ ऑफ वन साइड, मतलब √2 इंटू ए हो गया। तो ये आर, जो आर का वैल्यू कितना है, √2 इंटू ए, तो √2 इंटू ए का स्क्वायर। एफ सी का वैल्यू हम लोग लिख रहे हैं डायरेक्ट फॉर्मूला के हिसाब से, तो यहाँ से इसका वैल्यू हो गया, ये देखिए 2KQ डिवाइडेड बाई नीचे में 2A स्क्वायर, 2 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया KQ बाई ए स्क्वायर। क्लियर है। तो संजोग से आपका FC का भी वैल्यू इस तरह से वैल्यू है यहाँ पे सेट किया हुआ कि FC का भी वैल्यू सेम आ गया जितना FB और FD का था। क्लियर है। अब अगेन थोड़ा सा समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, ये तीनों फोर्स को हम अलग से देखिए, आपको हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, ये आपका हम ये +1 कूलम वाला चार्ज दिखा रहे हैं जो ए पे रखा हुआ है, इस पर 3 फोर्स जो लग रहा है, एक FB फोर्स ऐसे लग रहा है, FB, ये FB फोर्स हो गया, ठीक है। इस पर एक नीचे की ओर ये फोर्स लग रहा है FD फोर्स ऐसे लग रहा है, FD फोर्स ऐसे लग रहा है, FB और FD सबका मैग्नीट्यूड बराबर है, और एक FC फोर्स लग रहा है, FC फोर्स इस तरह से लग रहा है FC। क्लियर बात है। चलिए अब देखते हैं। देखिए एक बात तो यहाँ पर क्लियर है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, FC जो फोर्स है ना, देखिए ये FC फोर्स, ये इनफैक्ट ये जो एंगल होगा ये 45 डिग्री होगा, ये बीचों बीच देखिए इसका डायगोनल इस तरह से क्रॉस कर रहा है, इसका मतलब ये एंगल 45 डिग्री होगा, सो डैट कि अगर इसको आप इस तरह से लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये इसके बाइसेक्टर के अलॉन्ग होगा, ये टोटल एंगल 90 डिग्री होगा, बीचों बीच ऐसे क्रॉस कर रहा है इसका डायगोनल के अलॉन्ग, तो ये एंगल 45 डिग्री, मैथ से आप समझ रहे हैं, तो ये एंगल 45 डिग्री। ओके चलिए ठीक है, ये 45 डिग्री आपको पता है। फिलहाल अभी अब हम लोगों को क्या है, सिंपल सा वेक्टर का सिचुएशन है कि 3 वेक्टर आपके पास है, तीनों का आप देख रहे हैं किस तरह से अरेंज है, सबके बीच का एंगल आपको दिया हुआ है और नेट फोर्स रिजल्टेंट का वैल्यू निकालना है। तो देखिए एक बात आपको क्लियर कर दें, आपको कन्वीनियंट के लिए, सुविधा के लिए क्या है कि थोड़ा सा फॉर्मूला हम लोग ये सब जो कि ज़्यादा इजी थोड़ा सा हो जाता है इस तरह के सिचुएशन में हम लोग यूज कर रहे हैं, अदरवाइज आप यूनिट वेक्टर का भी कंसेप्ट यूज कर सकते हैं, हर जो भी वेक्टर दिया हुआ है उसको IJ में अपना चेंज कर दीजिए और अकॉर्डिंगली IJ के फॉर्म में कन्वर्ट करके वहाँ से भी नेट फोर्स का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो तरीका बहुत है, फिलहाल अभी हम लोग इस पार्टिकुलर तरीका से सीख रहे हैं, देख रहे हैं। तो एक एक करके हम लोग क्या करते हैं, अभी देखिए FB और FD, पहले ऐसा करते कि FB और FD को जोड़ लेते हैं, तो FB और FD को बहुत आसानी से जोड़ सकते हैं क्योंकि आपके पास सिचुएशन क्या है कि 2 फोर्स है, दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड बराबर है, FB और FD का मैग्नीट्यूड बराबर है, ठीक है। और इसका जब मैग्नीट्यूड बराबर है और दोनों के बीच का जब एंगल 90 डिग्री होता है, मैग्नीट्यूड बराबर है, एंगल 90 डिग्री होता है दोनों के बीच का, तो डायरेक्ट दोनों फोर्स के जगह पे इसका जो रिजल्टेंट होगा, मतलब कि सो रिजल्टेंट ऑफ, देखिए आप लिख सकते हैं रिजल्टेंट ऑफ FB एंड FD। क्लियर है। ये कितना हो जाएगा, FB और FD का रिजल्टेंट सीधे लिख दीजिएगा √2 इंटू किसी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड, किसी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड, चूंकि FB और FD का वैल्यू बराबर है तो कितना है इसका वैल्यू, KQ बाई ए स्क्वायर, तो √2 KQ बाई ए स्क्वायर, दिस इज √2 KQ बाई ए स्क्वायर। FB और FD, तो FB और FD को जोड़ के आपको अब ये फोर्स निकल गया, मतलब यही आपका रिजल्टेंट फोर्स निकल गया FB और FD का, जिसको हम मान लेते हैं ये जो फोर्स है ये F डैश है, मतलब यही फोर्स F डैश है, और जब दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड बराबर है तो ये इसके बाइसेक्टर के अलॉन्ग पास करेगा। जब 2 फोर्स का मैग्नीट्यूड बराबर होता है, जो रिजल्टेंट फोर्स जो होता है वो बाइसेक्टर के अलॉन्ग बीचों बीच क्रॉस करता है, बाइसेक्टर के अलॉन्ग, कहने का मतलब है कि ये एंगल कितना होगा 45 डिग्री, और ये एंगल हम पहले से देख चुके थे, ये एंगल हम पहले से देख चुके थे कि 45 डिग्री है, 45 डिग्री है।
क्लियर बात है। तो अब हमको फाइनली अब क्या ऐड करना है, एफ सी और एफ डैश को, वही मेरा नेट फोर्स हो जाएगा। एक बार एफ वी और एफ डी को जोड़ के हम हटा दिए, ये दोनों को जोड़ के हटा दिए, ये दोनों को जोड़ के हटा दिए, तो मेरा ये फोर्स आ गया, एफ डैश आ गया। अब हम लोगों को एफ डैश और एफ सी को जोड़ देंगे, वही मेरा नेट फोर्स आ गया, ठीक है ना। सो फाइनली रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा सम ऑफ एफ सी एंड एफ डैश, एफ सी एंड एफ डैश, एफ सी और एफ डैश को जोड़ दीजिए। तो अब अगेन यहाँ भी ध्यान दीजिए, यहाँ पर लेकिन क्या है ना कि एफ सी का वैल्यू तो इतना था, लेकिन एफ डैश का वैल्यू अब इतना नहीं है। ये के क्यू बाई ए स्क्वायर था, ये √2 के क्यू बाई ए स्क्वायर है। तो अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो ये हो जाएगा सिंपल रूट अंडर दो फोर्स, अगर दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग है लेकिन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो डायरेक्टली आप ये फॉर्मूला यूज कीजिए, F1 F2 दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, तो रूट अंडर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, मतलब F1 स्क्वायर मतलब किसी एक का वैल्यू यहाँ पर रखिए, FC का वैल्यू कितना हो जाएगा, के क्यू बाई ए स्क्वायर का स्क्वायर प्लस, और इसका वैल्यू कितना हो गया, दिस √2 के क्यू बाई ए स्क्वायर का स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। अब देखिए इसको सिंपली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारा टर्म्स जो है वो कॉमन है। के क्यू बाई ए स्क्वायर यहाँ भी है, के क्यू बाई ए स्क्वायर यहाँ भी है, तो यहाँ पर रूट के अंदर ये के क्यू बाई ए स्क्वायर का स्क्वायर, और ये अंदर में बच गया, इधर बच गया, ये हो गया 1 प्लस ये बच गया √2 का स्क्वायर मतलब 2, ठीक है। तो ये हो गया, इसका स्क्वायर है, रूट के अंदर है, मतलब ये सीधे बाहर निकल जाएगा, और रूट के अंदर √3 बच जाएगा, तो √3 के क्यू बाई ए स्क्वायर। अच्छा इसका वैल्यू पुट करते हैं, दिस इज √3, और k का वैल्यू आप कितना पुट कीजिएगा, 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट, मतलब 9 × 10⁻9 इंटू स्मॉल क्यू। ये q का वैल्यू हम लोग कितना लिखे थे, q का वैल्यू 16 × 10⁻⁻9, 16 × 10⁻�9, क्लियर है, डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, साइड लेंथ है स्क्वायर का, दिस इज 4 × 10⁻2 का स्क्वायर, 4 × 10⁻2 का स्क्वायर, क्लियर है। और इसको जब सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, तो इसको सॉल्व करने का इसका वैल्यू आ जाता है 9√3 × 10⁻4 न्यूटन इज योर आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 स्टूडेंट कह रहा है, इन द गिवन फिगर 3 पॉइंट चार्जेस लाई ऑन द एक्स एक्सिस एज शोन, इफ Q1 इक्वल्स टू दिस इज एट द ओरिजिन, Q2 इक्वल्स टू 10 माइक्रोकूलम इज एट x इक्वल्स टू 2 मीटर, एंड Q3 इक्वल्स टू 20 माइक्रोकूलम इज एट x इक्वल्स टू 3 मीटर, देन कैलकुलेट द रिजल्टेंट फोर्स ऑन Q3 पर रिजल्टेंट फोर्स निकालना है। देखिए एक्स एक्सिस आप देख सकते हैं, ये इसका ओरिजिन है, ये आपका वाई एक्सिस हो गया, 1 पे रखा हुआ, 1 पे कोई चार्ज नहीं है, 2 पे मतलब ये आपका 1 मीटर दिया हुआ है ना, हाँ ठीक है 1 मीटर, ये मतलब आपका 1 मीटर हो गया, ये आपका 1 मीटर लाइक दिस, ठीक है, 1 मीटर का सेपरेशन है। तो यहाँ पर आपका Q2 चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे आपका Q3 चार्ज रखा हुआ है, Q1 Q2 Q3 तीनों का तीनों जो है पॉजिटिव चार्ज है, और सबका वैल्यू आपको दिया हुआ है। तो F3 मतलब Q3 पर नेट फोर्स कितना लग रहा है उसका वैल्यू निकालना है। तो अगेन भाई आप देख रहे हैं कि सिस्टम में Q3 पे फोर्स निकालना है, तो इसके अलावा सिस्टम में कितना चार्ज है, 2 चार्ज है, एक ये Q2 है, एक ये Q1 है। अब मतलब इस पर 2 फोर्स लगेगा, एक एक करके देखते हैं। Q1 के चलते पहले देखते हैं। देखिए भाई Q1 भी पॉजिटिव चार्ज है, Q3 भी पॉजिटिव चार्ज है, मतलब Q1 इसको जो है रिपेल करेगा अपने से दूर, क्लियर है। और दोनों को जो मिलाने वाला जो लाइन है, जो कि यही एक्स एक्सिस है, इसी लाइन के अलॉन्ग मतलब Q1 जो है Q3 पर अपने से दूर, मतलब इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, क्लियर है। इसको हम लिख देते हैं FO, लिख देते हैं FO, फोर्स ड्यू टू चार्ज एट O, क्लियर है, या एट 0। अच्छा Q2 के चलते देखते हैं, Q2 भी इस पर, चूंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, Q2 भी इस पर अपने से दूर रिपल्सिव वैल्यू का फोर्स लगाएगा और इसी लाइन के अलॉन्ग लगाएगा, मतलब Q2 भी इसी डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। तो इसको हम लिख देते हैं F2, कोई दिक्कत नहीं। मतलब Q3 पर जो नेट फोर्स लग रहा है, Q3 पर जो कि 3 पर रखा हुआ है, तो इसको हम F3 लिख देते हैं। आप इसको लैंग्वेज में लिख सकते हैं अगर थोड़ी भी परेशानी है तो। F3 क्या है, F3 इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q3, ठीक है, एक्टिंग ऑन चार्ज Q3 प्लेस्ड एट पोजीशन 3, क्लियर है। जो कि इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो सिंपल, चूंकि इस पे 2 फोर्स लग रहा है, दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में लग रहा है, तो दोनों को आप ऐड कर दीजिए F0 प्लस F2।
अब F0 कौन सा फोर्स है, जो इस Q3 पर ये Q1 लगा रहा है। तो देखिए इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला KQ1 Q3 डिवाइडेड बाई, अब ये डिस्टेंस कितना है, ये 1 मीटर का सेपरेशन है ना, तो ये डिस्टेंस है 3 मीटर, तो ये हो गया 3 का स्क्वायर प्लस F2 ये इस पर जो फोर्स लगा रहा है, तो ये हो जाएगा Q2 डिवाइडेड बाई, ये दोनों के बीच का सेपरेशन, तो दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है, 1 मीटर है, तो 1 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर देखिए के तो आपका कॉमन है, तो के आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसका वैल्यू हो जाता है 9 × 10⁹ और यहाँ पर अब आप वैल्यू पुट करते जाइए। Q1 का वैल्यू है 25 माइक्रोकूलम, मतलब इसको कूलम में चेंज करेंगे तो 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई करेंगे। Q3 का वैल्यू 20 माइक्रोकूलम इंटू, तो 20 × 10⁻⁶ डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर मतलब 9, के तो कॉमन ले चुके हम लोग बाहर, प्लस ये Q2 का वैल्यू है 10 माइक्रोकूलम, मतलब कि 10 × 10⁻⁶ इंटू Q3 का वैल्यू कितना है 20 माइक्रोकूलम, मतलब 20 × 10⁻⁶ डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर, ये कुछ नहीं मतलब 1 का स्क्वायर मतलब सिंपल ये 1, आप समझ रहे हैं। इसमें तो इसको सॉल्व कीजिएगा, तो इसको सॉल्व करने के बाद इसका वैल्यू जो है वो आ जाता है 2.3 न्यूटन। 2.3 न्यूटन का नेट वैल्यू का फोर्स इस पे लग रहा है, और ऑब्वियस इस फोर्स का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, इस डायरेक्शन में, टुवर्ड्स राइट लिखिए या OX के अलोंग लिखिए, अलोंग OX, आप समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है इन द अबव क्वेश्चन कैलकुलेट द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द चार्ज Q2 पर कितना नेट रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है Q2 पर। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग Q3 पर निकाले थे, अभी Q2 पर निकालना है। तो अगेन कैसे सोचेंगे भाई, Q2 के अलावा सिस्टम में नेट 2 चार्ज बच गया, Q2 के अलावा एक Q3 बच गया, एक Q1 बच गया, इसका मतलब है कि Q2 पर 2 फोर्स लगेगा। अब एक एक करके दोनों फोर्स का डायरेक्शन हम लोग देख लेते हैं। पहले Q1 के चलते भाई देखिए ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तीनों चार्ज जो है पॉजिटिव चार्ज है, वैल्यू दिया हुआ है, ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, दोनों को मिलाने वाला ये लाइन है, ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा अपने से दूर, मिलाने वाले लाइन के अलोंग, मतलब ये आप इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा देगा, पक्का बात है ना, ठीक है। तो इस फोर्स को हम लोग नाम दे देते हैं F0, चूंकि 0 वाले पोजीशन पे रखा हुआ है। क्लियर है। चलिए अब दूसरा फोर्स इस पर जो लगाएगा वो ये Q3 लगाएगा। अब अगेन चूंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, दोनों को ये मिलाने वाला लाइन है, इसी लाइन के अलोंग ये इसको क्या करेगा, धकेलेगा अपने से दूर, चूंकि दोनों सेम नेचर का चार्ज है, तो ये इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा देगा, दोनों को जो मिलाने वाला लाइन है और अपने से दूर इस डायरेक्शन में ये फोर्स लगा देगा, और इस फोर्स का नाम हम लोग दे देते हैं F3, चूंकि ये 3 पोजीशन पे रखा हुआ है तो इसको F3 नाम दे देते हैं। नेक्स्ट स्टेप अब क्या करेंगे, फॉर्मूले का यूज करके हम लोग F0 और F3 का वैल्यू निकाल लेते हैं, एक एक करके देखते हैं। देखिए F0 का वैल्यू कितना होगा, तो Q1 Q2 F0 किसके बीच में फोर्स लग रहा है, इस Q1 और Q2 के बीच में, तो Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, ये दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन कितना है 2 मीटर, 1 मीटर का सेपरेशन है, तो ये इसको हम लिख देते हैं ये 2 का स्क्वायर। क्लियर बात है। अच्छा, और F3 का वैल्यू कितना होगा, F3 का वैल्यू आप लिख सकते हैं, ये दोनों चार्ज जो एक दूसरे पर फोर्स लगा रहा है, मतलब ये Q2 Q3 डिवाइडेड बाई दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन तो 1 मीटर है, तो 1 का स्क्वायर। अब इस पर 2 फोर्स लग रहा है। देखिए इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि 3 पर फोर्स देख रहे थे, तो 2 फोर्स जो इस पे लग रहा था दोनों एक ही डायरेक्शन में लग रहा था, तो क्लियर बात था कि भाई नेट फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ लग रहा है, तो दोनों फोर्स को हम लोग डायरेक्टली ऐड कर दिए थे। लेकिन यहाँ पर एक फोर्स जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ लग रहा है, एक फोर्स नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ लग रहा है, तो भाई नेट फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, इसको देखने के लिए हम लोगों को पहले देखना होगा कि भाई किस फोर्स का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा। जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा नेट फोर्स उधर ही लग रहा होगा। अब जैसे मान लीजिए एक 2 न्यूटन का फोर्स उधर लग रहा है, एक 5 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है, तो नेट फोर्स 3 न्यूटन का इधर लगेगा। समझ रहे हैं, नेट फोर्स इधर चूंकि ज़्यादा फोर्स लग रहा है, समझ रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि देखना होगा कि दोनों फोर्स में से किसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा। तो थोड़ा सा वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। दोनों ही फोर्स में आप देखिए, दोनों फोर्स का जो वैल्यू है के तो कांस्टेंट है, एक एक करके इसके सबका वैल्यू रखते हैं, तो ये हो गया के Q1 Q2, ध्यान दीजिएगा Q1 इंटू Q2 देखिए, तो ये 25 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 250 इंटू, चूंकि ये माइक्रोकूलम में दिया हुआ है तो मान लिया इसको कूलम में चेंज करेंगे तो ये भी 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई, ये भी 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई, मतलब ये पावर ऐड हो जाएगा 10⁻12। समझ रहे हैं, डिवाइडेड बाई ये नीचे में आपका 4, ये तो मीटर में था इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है। चलिए अच्छा, इसी तरह ये तो नीचे में 1 स्क्वायर नीचे का गायब हो गया। ये देखिए K इंटू Q2 Q3 है,
Q2 इंटू Q3 मतलब 10 इंटू 20, 10 इंटू 20 कितना हो गया 200। और चूंकि दोनों माइक्रो कुलम्ब में है तो इसमें भी 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई किए कुलम्ब के लिए, इसमें भी 10⁻⁻6 से। अब ये दोनों 10⁻⁻6 10⁻⁻6 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, मतलब ये हो गया 10⁻⁻12। अब यहाँ से बहुत ही क्लियर है किसका वैल्यू ज़्यादा है, के तो दोनों में कांस्टेंट है जिसका वैल्यू आप समझ रहे हैं 9 इंटू 10⁻9। अब यहाँ पे देखिए ये 10⁻12 भी कॉमन है। अब ये देखिए ये 200 है, ये 250/4, ये कितना कम हो गया, बहुत बहुत कम हो गया, मतलब 64 63 जो भी इतना वैल्यू इसका आएगा 250/4, जबकि ये 200 है। मतलब यहाँ से बहुत ही क्लियर है, यहाँ से बहुत ही क्लियर है कि F3 का जो वैल्यू है ना वो F0 से ज़्यादा है। F3 का वैल्यू जो है वो F0 से ज़्यादा है, इसीलिए जो नेट फोर्स होगा, जो रिजल्टेंट फोर्स जो होगा किस पर, ये F2 पे जो Q2 पे जो लग रहा होगा वो सिंपल क्या हम करेंगे F3 माइनस F0। जैसा कि अभी बताया कि मान लिया किसी ऑब्जेक्ट पे एक 2 न्यूटन का फोर्स उधर लग रहा है, एक 5 न्यूटन का फोर्स इधर लगा है, तो नेट फोर्स कितना हो गया, तो 5 न्यूटन माइनस 2 न्यूटन मतलब 3 न्यूटन इधर, तो माइनस कर दिए सीधे F3 माइनस F0। और इस फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, तो F3 वाला ज़्यादा है, F3 इधर लग रहा है, F3 वाला ज़्यादा है मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, मतलब लिख सकते हैं along OX1, along OX1। कोई कन्फ्यूजन नहीं। चलिए तो अब इसका फाइनली हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं, सबका वैल्यू पुट करके। एफ नेट कितना हो गया, F3 माइनस F0। F3 कितना है K इंटू दिस, माइनस F0 कितना है दिस, K इंटू दिस। तो K तो कॉमन है, K इंटू 10⁻⁻12 इनफैक्ट कॉमन है, तो K इंटू 10⁻⁻12 क्लियर है। F3 में ये बच गया आपका 200 और ये माइनस ये बच गया 250/4, 250/4। कोई परेशानी नहीं। चलिए K का वैल्यू 9 इंटू 10⁻9, दिस इज 10⁻⁻12, दिस इज ये आपका हो गया 1/4 इंटू, और ये 200 इंटू 4 800 माइनस 250, मतलब ये ऊपर में हो गया 550, मतलब इसको सीधे आप लिख दीजिए ना 550/4। और स्टूडेंट इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो सॉल्व करने के बाद इसका वैल्यू लगभग 1.24 न्यूटन आ जाता है। तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 को। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कैलकुलेट द फोर्स ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट P इन द गिवन फिगर, ईच साइड ऑफ द ट्राइंगल हैज़ अ लेंथ इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। आपको एक इक्विलैटरल ट्राइंगल इनफैक्ट दिया हुआ है, चूंकि तीनों साइड का लेंथ बराबर है 4 सेंटीमीटर, तो इक्विलैटरल ट्राइंगल है, उसके सेंटर पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है पॉइंट P पे, और इसके वर्टिसेस पे आप देख सकते हैं ABC पे इक्वल वैल्यू का चार्ज रखा हुआ है, +10 माइक्रोकुलम 10 माइक्रोकुलम 10 माइक्रोकुलम। ठीक है, तो इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे नेट कितना फोर्स लगेगा इसका वैल्यू निकालना है। तो अगेन भाई इस चार्ज के अलावा इस सिस्टम में 3 चार्ज है, 1 2 3, इसका मतलब है कि इस पर 3 फोर्स लगेगा। अब एक एक करके तीनों फोर्स को दिखा दे एक एक करके। मान लिए ए वाला जो चार्ज है इसके चलते, तो ये पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये क्या करेगा, इसको यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ये क्या करेगा, दूर धकेलेगा, अपने से दूर। दोनों को जो मिलाने वाला लाइन है उसी के अलग, मतलब ये इस पर सीधे अपने से दूर, मतलब इस तरह से फोर्स लगा देगा। ये आपका हो गया FA, कोई दिक्कत नहीं। FB, अब ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, दोनों को ये मिलाने वाला लाइन है, तो इसी लाइन के अलॉन्ग ये क्या करेगा, इसको दूर, अपने से दूर धकेल देगा, मतलब ये हो गया FB। क्लियर है। और उसी तरह अगेन ये पॉजिटिव चार्ज दोनों को ये मिलाने वाला लाइन है, इसी लाइन के अलॉन्ग ये जो है इसको दूर, अपने से दूर धकेलेगा, रिपेल करेगा, एंड सो दिस इज योर FC। क्लियर है। चलिए ठीक है। अब एक बात और भी यहाँ पे क्लियर है कि तीनों फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा ना बराबर होगा, FA FB और FC का मैग्नीट्यूड बराबर होगा। कैसे, अगेन जैसा कि हम लोग करते आए हैं, फॉर्मूला पे ध्यान दीजिए। तीनों ही फोर्स का जब आप इक्वेशन लिखिएगा, फॉर्मूला लिखिएगा, तो K तो सब में आएगा। अब Q1 Q2 देखिए, Q1 Q2 सब, चूंकि Q1 Q2 Q3 सब में सबका वैल्यू है 10 माइक्रोकुलम, और दूसरा जो चार्ज है सबके लिए +1 माइक्रोकुलम, तो किसी का भी प्रोडक्ट आप लिखिएगा तो 10 इंटू 1 10 माइक्रोकुलम, 10 इंटू 1 10 माइक्रोकुलम, 10 इंटू 1 10 माइक्रोकुलम, मतलब हर के फॉर्मूला में ऊपर में जो आएगा Q1 Q2 का वैल्यू वो 10 माइक्रोकुलम आएगा। K तो कांस्टेंट है, और साथ ही साथ डिस्टेंस भी इसके सेंटर पर रखा हुआ है, तो ये सारा डिस्टेंस भी आपका बराबर है। हर फोर्स का फॉर्मूला के लिए सारा डिस्टेंस बराबर है। कहने का मतलब है कि यहाँ पर FA बराबर FB बराबर FC आपको समझा रहे हैं इसीलिए, अदरवाइज इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पेन का जरूरत नहीं पड़ेगा। जब आपका प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप खुद ही सोचिएगा, अच्छा ये तीनों फोर्स का तो मैग्नीट्यूड बराबर होगा, यहाँ ऐसे 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 तीनों फोर्स का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, और साथ ही साथ भाई तीनों फोर्स जो इस तरह से लग रहा होगा। अब साथ ही साथ आप देखिए यहाँ पर कोई, अब ये तीनों फोर्स को ऐड करना है, तो पहले तो वेक्टर में डायरेक्ट मैंने आपको बताया है कि अगर 3 फोर्स है
तीनों फोर्स अगर इस तरह से लग रहा है किसी पॉइंट पर कि हर दो फोर्स के बीच का एंगल 120 डिग्री, ध्यान दीजिएगा ये एंगल जो होगा 120 डिग्री होगा। कैसे होगा भाई, ये एंगल तो 60 डिग्री आप समझ रहे हैं, ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है, ठीक है, इसके सेंटर से इस तरह से ये कनेक्ट किए तो ये इससे कितना 60 डिग्री एंगल बनाएगा, मतलब ये टोटल एंगल हो गया 120 डिग्री। उसी तरह ये भी एंगल 120 डिग्री और उसी तरह ये भी एंगल 120 डिग्री। तो पहला तो अगर आपको वो प्रॉपर्टी याद है कि तीन फोर्स अगर इक्वल मैग्नीट्यूड का इस तरह से लग रहा है कि तीनों के बीच का जो एंगल है, हर दो के बीच का एंगल 120 डिग्री है, तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा। देखिए एक कॉमन कंसेप्ट है। अगर दो फोर्स लग रहा है तो दो फोर्स के बीच का अगर एंगल 180 डिग्री है, मतलब 360/2, 360 का हाफ है, दो फोर्स 180 डिग्री है, मतलब एक इधर, तो नेट फोर्स 0 हो गया अगर इक्वल मैग्नीट्यूड का लग रहा है। अगर तीन फोर्स है तो 360/2 मतलब कितना 120 डिग्री, और तीनों फोर्स अगर इक्वल मैग्नीट्यूड का और हर दो फोर्स के बीच का एंगल 120 डिग्री है तो भी नेट फोर्स 0 होगा। अगर चार फोर्स है इक्वल मैग्नीट्यूड का और हर दो फोर्स के बीच का एंगल 360 डिग्री बाई चार फोर्स है, बाई 4 मतलब 90 डिग्री है, हर दो फोर्स के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो कॉमन कंसेप्ट है, तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा। तो अगर आपको ये कंसेप्ट आ रहा है तो आप समझ रहे हैं, नेट फोर्स ये तीनों को ऐड कीजिएगा, मतलब नेट फोर्स जो है वो 0 हो जाएगा। या फिर आप देखिए यहाँ पर आपको जो कंसेप्ट पता है, इस कंसेप्ट की सहायता से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। आप क्या कीजिए, किसी दो को पहले ऐड कर लीजिए, जैसा कि ये क्वेश्चन में भी किए भी। मान लिया FB और FC को ऐड किए, देखिए दोनों फोर्स सेम मैग्नीट्यूड का है, दोनों के बीच का एंगल 120 डिग्री है, तो यहाँ पर के हिसाब से 2 इंटू किसी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस 120 डिग्री बाई 2 कीजिएगा, 120 डिग्री बाई 2 कीजिएगा तो ये हो जाएगा कॉस 60 डिग्री आ जाएगा। कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है हाफ, तो हाफ और ये 2 कट जाएगा, मतलब सिंपल इसका वैल्यू आ जाएगा F के बराबर, मतलब किसी एक के बराबर। और वही वैल्यू जो होगा जो कि इसके बाइसेक्टर के अलोंग पास करेगा, अब उतना ही वैल्यू का फोर्स जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में ऑलरेडी लग रहा है, फिर मतलब इसको ऐड कीजिएगा, समझ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, नेट फोर्स फिर भी 0 हो जाएगा। क्लियर है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, इन द गिवन फिगर 3 पॉइंट चार्जेज आर सिचुएटेड एट द कॉर्नर्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द चार्ज एट B, व्हाट इज इट्स डायरेक्शन। चलिए ठीक है, अगेन आपको एक इक्विलैटरल ट्राइंगल दिया गया है, साइड का लेंथ है 10 सेंटीमीटर, तीनों वर्टिसेज पर जो चार्ज दिया गया है सारे चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, 100 माइक्रोकूलम, 100 माइक्रोकूलम, 100 माइक्रोकूलम। क्लियर है। तो आपको क्या करना है, बी पर जो चार्ज रखा हुआ है उस पर कितना वैल्यू का फोर्स लग रहा है, उसका मैग्नीट्यूड भी और किस डायरेक्शन में लग रहा है वो भी निकालना है, एक एक करके। अगेन भाई बी पर कितना फोर्स लगेगा, इसके अलावा सिस्टम में दो चार्ज है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, मतलब इस पर टोटल 2 फोर्स लगेगा। एक एक करके डायरेक्शन दिखाते हैं। देखिए ए के चलते ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ए वाला ये कनेक्टिंग लाइन है, इसी लाइन के अलॉन्ग इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा अपने से दूर, मतलब इस पर ए वाला जो है वो इस डायरेक्शन में थोड़ा सा और ज़्यादा घूमेगा, ए वाला आप पे क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा देगा, मतलब इसको हम लिख दिए FA। क्लियर है। साथ ही साथ सी वाला देखिए, ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब ये सी वाला इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जो दोनों को मिलाने वाला लाइन है, इसी लाइन के अलॉन्ग, मतलब ये इस पर फोर्स लगा देगा, इस पर ये इस डायरेक्शन में इसी लाइन के अलॉन्ग ऐसे फोर्स लगा देगा। क्लियर है। और इसका वैल्यू हो गया FC। दोनों फोर्स को दिखा दिए, अब दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड लिखते हैं। ध्यान दीजिएगा, इनफैक्ट यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। कैसे सेम होगा, देखिए FA आप लिखिएगा तो K Q1 Q2 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर। FC लिखिएगा तो K Q1 Q2 अगेन 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, तो ये 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर, चूंकि इक्विलैटरल ट्राइंगल है, मतलब कि FA और FC दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, FA और FC का मैग्नीट्यूड सेम होगा, जिसको हम मान लेते हैं F होगा, इसको हम F लिख देते हैं, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, K Q1 Q2 Q इंटू Q, तो फिलहाल अभी इसको लिख देते हैं Q इंटू Q डिवाइडेड बाई 10 सेंटीमीटर, तो इसको इन जनरल A लिख देते हैं, तो A का स्क्वायर, मतलब Q का वैल्यू यहाँ पे हम लोगों को पता है 100 माइक्रोकूलम, A का वैल्यू 10 सेंटीमीटर। क्लियर बात है। तो ये यहाँ पे इसका वैल्यू हम लोगों को निकल गया KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर। क्लियर है स्टूडेंट। यहाँ पे जो कि Q का वैल्यू आपको 100 सेंटीमीटर और ये A इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर दिए हैं। तो अब नेट फोर्स, भाई दो फोर्स लग रहा है, दोनों फोर्स सेम मैग्नीट्यूड का है, तो इसका रिजल्टेंट हम लोग नहीं निकाल लेंगे, बहुत आसानी से निकाल लेंगे। देखिए दोनों फोर्स के बीच का एंगल भी हमको पता है, क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है, ये इसका मतलब ये एंगल 60 डिग्री, ये भी एंगल 60 डिग्री, ये भी एंगल 60 डिग्री, आप समझ रहे हैं। तो जब ये एंगल 60 डिग्री है, इसका मतलब ये एंगल कितना होगा भाई, तो ये एंगल हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री
मतलब 120 डिग्री, चूंकि टोटल एंगल 180 डिग्री होगा इस पॉइंट पर जो बन रहा है एक स्ट्रेट लाइन पे। क्लियर है, समझ गए। तो अब दो फोर्स है, दोनों का मैग्नीट्यूड आपको पता है जो कि बराबर है, इतना है, दोनों के बीच का एंगल पता है, तो रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड हम नहीं निकाल सकते हैं। इसीलिए जो रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है एफ नेट, जो बी पर जो फोर्स लग रहा है, ये कितना हो जाएगा 2 इंटू फॉर्मूला के हिसाब से 2 इंटू किसी एक फोर्स का, चूंकि दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड बराबर है, किसी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड जो कि इतना है कि क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू कॉस, ध्यान दीजिएगा, इंटू कॉस फॉर्मूला के हिसाब से थीटा बाई 2, जहाँ पे थीटा क्या है, दोनों फोर्स के बीच का एंगल, तो यहाँ पे दोनों फोर्स के बीच का एंगल कितना है 120 डिग्री, तो 120 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखिए ये 2 इंटू के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू कॉस 120 डिग्री बाई 2 मतलब कॉस 60 डिग्री हो गया, कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाता है 1/2 होता है, तो 1/2 कॉस 60 डिग्री कितना हो जाता है, ये 1/2, तो 1/2 और ये 2 कैंसिल हो गया, मतलब ये फाइनली हम लोगों को मिल गया के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। क्लियर है, सबका वैल्यू पुट करते हैं। के का वैल्यू 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, क्यू का वैल्यू कितना है 100 माइक्रोकुलम है। क्लियर है, तो 100 इंटू 10 टू दी पावर -6, इसको कुलम में चेंज कर दिए, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर कितना था, ए का वैल्यू था 10 सेंटीमीटर, मतलब कि 10 इंटू 10 टू दी पावर -2 का स्क्वायर। क्लियर है, अब देखिए इसको सॉल्व करते जाना है, ये 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, ये 100 इंटू 10 टू दी पावर -6 है, तो अंदर में कितना है 10 टू दी पावर -4 है, 10 टू दी पावर -4 है, तो -4 का इसका मतलब 10 टू दी पावर ये -8 हो गया, ये ऊपर में आपका 10 टू दी पावर ये -1 है अंदर में, ये 10 टू दी पावर -2 नीचे में, तो 10 टू दी पावर 2 ऊपर में चला गया, मतलब कि ये 9 इंटू 10 टू दी पावर 3 न्यूटन इज योर आंसर। क्लियर है। अच्छा, इसका डायरेक्शन भी पूछ रहा था कि इसका डायरेक्शन किधर होगा, तो आपको जस्ट अभी हम लोग देखिए कि जो रिजल्टेंट फोर्स होता है वो बाइसेक्टर के अलॉन्ग पास करता है, मतलब ये दोनों जो फोर्स है इसी का रिजल्टेंट हम निकाले हैं, इसी का रिजल्टेंट नेट फोर्स जो बी पर लग रहा है, तो इसके बाइसेक्टर के अलॉन्ग, मतलब बाइसेक्टर ये 120 डिग्री है, मतलब 60 डिग्री के अलॉन्ग एकदम 60 डिग्री पे ऐसे पास करेगा। कहने का मतलब है यही नेट फोर्स होगा, नेट फोर्स का यही डायरेक्शन होगा, तो ये 60 डिग्री पे, और ये भी देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये भी 60 डिग्री है, इसका मतलब इसके पैरेलल है, एसी जो लाइन है इसके पैरेलल, थोड़ा सा ये टेढ़ा हो गया आप समझ रहे हैं, और थोड़ा सा पैरेलल हो जाएगा अलोंग पैरेलल टू लाइन एसी, इस तरह से आप लिख सकते हैं। क्लियर है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है इन द फिगर शोन कैलकुलेट द फोर्स ऑन द चार्ज Q1 इफ R1 R2 Q1 Q2 Q3 सबका वैल्यू आपको दिया हुआ है। ठीक है, चलिए स्टूडेंट आप देख सकते हैं Q1 Q2 Q3 सबका आपको वैल्यू दिया हुआ है, पोजीशन आप देख सकते हैं। Q1 पे हम लोगों को मतलब 0 पर जो चार्ज रखा हुआ है Q1 उस पर हम लोगों को नेट फोर्स निकालना है एक एक करके। भाई जाहिर सा बात है इसके अलावा सिस्टम में 2 चार्ज है, एक ये Q2 एक ये Q3, इसका मतलब है कि इस पर 2 फोर्स लगेगा, एक Q2 लगाएगा एक Q3 लगाएगा, एक एक करके देखते हैं। देखिए Q1 जो है वो नेगेटिव चार्ज है, Q1 -0.1 मतलब नेगेटिव चार्ज है, और Q2 जो है Q2 आपका पॉजिटिव चार्ज है +0.3, इसका मतलब Q2 इसको अट्रैक्ट करेगा, अपनी ओर खींचेगा, दोनों को जो मिलाने वाला जो लाइन है उसी लाइन के अलॉन्ग खींचेगा, इसका मतलब Q2 Q1 पर इस तरह से फोर्स लगाएगा, इस तरह से फोर्स लगाएगा, अपनी तरफ फोर्स लगाएगा, अपनी तरफ खींचेगा। क्लियर है, तो इस फोर्स को नाम हम लोग दे देते हैं F2, ये Q2 वाले के चलते F2 नाम दे देते हैं। क्लियर है, चलिए अब देखते हैं ये Q3 Q1 पे कैसे फोर्स लगाता है। तो Q1 तो नेगेटिव है, Q3 पॉजिटिव है, अगेन Q3 पॉजिटिव है और Q1 नेगेटिव है, मतलब Q3 भी इसको अपनी ओर खींचेगा, दोनों को जो मिलाने वाला यही जो लाइन आपको दिया हुआ फिगर में इसी लाइन के अलॉन्ग ये फोर्स ऐसे लगाएगा, मतलब F3 Q3 के चलते जो फोर्स लगेगा इसको हम F3 अगर नाम दें तो ये F3 का वैल्यू जो होगा डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगा, अभी वैल्यू नहीं, अभी हम लोग डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, तो ये आपका हम F3 का डायरेक्शन दिखा दिए, F3 का डायरेक्शन दिखा दिए। क्लियर बात है। अब सिंपल सा बात है भाई कि 2 फोर्स लग रहा है इस Q1 पे, यही दोनों फोर्स का रिजल्टेंट वैल्यू हम लोगों को निकालना है, तो उसके लिए क्या चाहिए, दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड चाहिए, दोनों फोर्स के बीच में कितना एंगल है, यही सब हम लोगों को चाहिए। तो देखिए यहाँ पर एक जो जनरल कंसेप्ट, ये सब आपको जस्ट रिवाइज करा रहे हैं, अदरवाइज बहुत बेसिक है, आपको पता होगा मैक्सिमम स्टूडेंट्स को कि 2 फोर्स F1 F2 अगर दोनों के बीच का एंगल थीटा है तो जो रिजल्टेंट फोर्स होता है उसका वैल्यू कितना होता है, √F1² + F2² + 2F1 F2 cos थीटा। वेक्टर में बहुत ज़्यादा यूज किए होंगे और डायरेक्शन के लिए ये फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं।
हैं, देखते हैं आगे। तो हम लोग को क्या चाहिए, F2 का मैग्नीट्यूड चाहिए, F3 का मैग्नीट्यूड चाहिए। अब एक बात और यहाँ पर क्या है कि देखिए F2 का जब आप वैल्यू निकालिएगा मतलब R1 का उसमें जरूरत पड़ेगा, यहाँ पर R2 का, R1, R2, Q2, Q3, Q1, इनफैक्ट सबका वैल्यू डिफरेंट है। तो अब तक जो मैक्सिमम क्वेश्चंस में होते आया था कि भाई सबका वैल्यू सेम है तो फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम हो जा रहा है, FA, FB, FC सबका वैल्यू सेम हो जा रहा है। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर F2 का मैग्नीट्यूड जो होगा कुछ अलग होगा, F3 का वैल्यू कुछ अलग होगा। तो एक एक करके हम सबसे पहले सबका वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखिए F2 का हम वैल्यू निकाल रहे हैं, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। F2 का वैल्यू निकालने के लिए K Q1 Q2, K का वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 डायरेक्ट वैल्यू लिख रहे हैं। Q1 Q2 मतलब Q1 का वैल्यू इंटू Q2 का वैल्यू लिखेंगे F2 के लिए, क्लियर है। Q1 का वैल्यू हो गया, मैग्नीट्यूड लिखेंगे 0.1 इंटू 10 टू द पावर -5, 0.1 इंटू 10 टू द पावर -5। Q1 Q2 का वैल्यू कितना हो गया, 0.3 इंटू 10 टू द पावर -5, 0.3 इंटू 10 टू द पावर -5। K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, ये डिस्टेंस मतलब R1 का स्क्वायर। R1 का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है, 15 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर, मतलब 15 इंटू 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर, क्लियर है। और स्टूडेंट इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो इसको सॉल्व करने का इसका वैल्यू आ जाता है 1.2 न्यूटन, क्लियर है। चलिए अब इसी तरह हम लोग F3 का वैल्यू देखिए लिख रहे हैं, F3 का वैल्यू लिख रहे हैं। F3 का वैल्यू Q1 Q3 डिवाइडेड बाई R2 का स्क्वायर, तो K का वैल्यू हो गया 9 इंटू 10 टू द पावर 9। Q1 का वैल्यू कितना है, 0.1 इंटू 10 टू द पावर -5। Q3 का वैल्यू कितना है, 0.2 इंटू 10 टू द पावर -5, क्लियर है। चलिए डिवाइडेड बाई R स्क्वायर मतलब R2 का स्क्वायर, R2 का वैल्यू कितना है, R2 का वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, मतलब 10 इंटू 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर, क्लियर है। और इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो सॉल्व करने के बाद इसका वैल्यू स्टूडेंट आ जाता है 1.8 न्यूटन, क्लियर है। अब दोनों फोर्स का अलग अलग मैग्नीट्यूड हम लोग निकाल चुके हैं। अब सिंपल हम लोग ये फॉर्मूला का यूज करके रिजल्टेंट जो फोर्स होगा उसका वैल्यू हम लोग लिख देते हैं। तो Fr देखिए डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहे हैं, √F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, मतलब पहले वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मतलब 1.2 का स्क्वायर प्लस दिस फोर्स का स्क्वायर 1.8 का स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूला के हिसाब से 2 इंटू F1 F2 मतलब 2 इंटू पहले वाले फोर्स का वैल्यू 1.2 इंटू दूसरे वाले 1.8 इंटू कॉस थीटा, ध्यान दीजिएगा कॉस और दोनों के बीच का एंगल, तो दोनों फोर्स के बीच का यहाँ पर एंगल कितना होगा, देखिए ये एंगल तो 90 डिग्री है, ये तो फिगर से आप समझ रहे हैं, ये एंगल थीटा, ये एंगल आपको दिया हुआ है 30 डिग्री। तो नेट जो एंगल हो गया दोनों फोर्स के बीच में ये कितना हो गया 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री मतलब 120 डिग्री, क्लियर है। तो यहां पर हम लिखेंगे cos 120 डिग्री, ध्यान दीजिएगा ये हम लिखेंगे cos 120 डिग्री। तो cos 120 डिग्री का वैल्यू जो होता है स्टूडेंट ये -1/2 होता है, -1/2 होता है। तो अब ध्यान दीजिएगा ये आप इसको सॉल्व कीजिएगा मतलब ये इसका वैल्यू यहाँ पर हम डायरेक्ट ऐसा करें ये -1/2 कर दें तो ये 2 और ये -1/2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब डायरेक्ट इसका वैल्यू हम यहाँ पे ये लिख दें माइनस या एक लाइन इसको रहने देते हैं, ऐसा करते हैं दिक्कत हो जाएगा, इसको हम डायरेक्ट फुल्ली सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट इसको डिटेल यहाँ पे सॉल्व कर चुके हैं, आप देख सकते हैं cos 120 डिग्री का वैल्यू -1/2, तो ये 2 -1/2 और ये 2 कैंसिल होगा, यहाँ पे सिंपल माइनस आ जाएगा, ये टर्म बच जाएगा, सबका वैल्यू यहाँ पर इसको सॉल्व किया और फाइनली मैग्नीट्यूड का वैल्यू आ जाता है फोर्स का 1.58 न्यूटन। देयर आफ्टर उसके बाद एंगल के लिए कि भाई ये रिजल्टेंट फोर्स जो है, रिजल्टेंट फोर्स कितना एंगल बना रहा है, तो मान लेते हैं रिजल्टेंट फोर्स Fr जो है अगर अल्फा एंगल बना रहा है, अल्फा एंगल कुछ इस तरह का, मान लिया रिजल्टेंट फोर्स का हम ये डायरेक्शन दिखा दिए, ये Fr है और ये एंगल अगर अल्फा एंगल बना रहा है तो फॉर्मूला के हिसाब से आपको यहाँ पर ये फॉर्मूला जो कि आप वेक्टर में पढ़ कर आए आपको पता है, उस फॉर्मूला के हिसाब से डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे इसका वैल्यू F3 sin थीटा बाई F2 प्लस F3 cos थीटा, मतलब ये F3 sin थीटा दोनों वेक्टर के बीच का एंगल डिवाइडेड बाई F2 जिसके साथ एंगल बना रहा है प्लस F3 cos थीटा, आप समझ रहे हैं ये फॉर्मूला यहाँ पे हम क्लियरली लिख भी दिए हैं, इसलिए सबका वैल्यू यहाँ पे आप पुट कीजिएगा और देख सकते हैं यहाँ पे एंगल का जो वैल्यू आ जाता है अल्फा का एंगल वो आ जाता है 10 इनवर्स 3√3।